Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte, Intermediate Accounting, Financial Statement, Income Statement, Problem number 1. The following data were taken from the ledger of Robinson Company at the end of 1964. Retained earning January 1st, sales, purchase, increase in inventory, हमने पढ़ा था इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस करेंगे, परचेज डिस्काउंट परचेज में से लेस होंगे, सेल डिस्काउंट सेल में से लेस करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर्ड रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में, डिविडेंड रिसीव अदर इनकम, सेलिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस सेलिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, फेडरल एंड स्टेट इनकम टैक्स आपके इनकम टैक्स में आएंगे, एडिशनल फेडरल इनकम टैक्सेस असेस फॉर द प्रायर ईयर, जितने आपने एडिशनल टैक्सेस आपके असेस हुए हैं कि पिछले सालों में आपने टैक्स कम पे किए हैं उतने ही आप टैक्स पे करेंगे, इसलिए जाके ये आपका लेस हो जाएगा और ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग आइटम में आएगा। सेकंड, करेक्शन इन प्रॉफिट ऑफ प्रायर ईयर एडिशन टू प्लांट रिपोर्टेड एज रिपेयर, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग आइटम में आएगा और इसको आप जो है वो आपने क्या किया, एक प्लांट एसेट था, उस एसेट को आपने रिपेयर यानी एक्सपेंस डिक्लेयर किया। जब आपने उसको एक्सपेंस डिक्लेयर किया तो उस साल की आपकी इनकम कम आई होगी। अब उस इनकम को ठीक करने के लिए आप उतना 15,000 ऐड करेंगे तो आपकी इनकम ठीक होगी यानी प्रॉफिट करेक्ट होगा। तो ये आपका ऐड होगा और आपके जितने फेडरल इनकम टैक्स असेस हुए हैं वो लेस होंगे और ये दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग आइटम में आएंगे। देन इंस्ट्रक्शन है प्रिपेयर्ड अ मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट इन ऑल इंक्लूसिव फॉर्म अकम्पेन्ड बाय अ रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट, यानी आपने मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है और उसके साथ साथ रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट भी बनानी है। रॉबिन्सन कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1964। सबसे पहले आप जो है ग्रॉस सेल लिखेंगे, ग्रॉस सेल आपकी है 210,500, सेल डिस्काउंट आपके पास है 3600, इसको आप लेस कर देंगे तो आपके पास जो है वो नेट सेल आ जाएगी 206,900। देन आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो डाटा हमें दिया हुआ है वो फार्मूला वाला दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें गिवन है परचेजेज़ हैं हमारे पास 160,000 की, उसमें से हम लेस कर देंगे परचेज डिस्काउंट वो है 3,000 का, तो हमारे पास नेट परचेज आ जाएगी 157,000। और इसमें से हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री है तो हम लेस करेंगे, तो हम डिडक्ट कर देंगे लेस कर देंगे इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री 12,000 की, तो हमारे पास आपका CGS कैलकुलेट होके आ जाएगा 145,000। अब ये नेट सेल में से जब CGS माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 61,900। देन आपके पास है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग में आपको सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस जर्नल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और सेलिंग और जर्नल हैं आपके पास 22,000 के, आप इनको लेस करेंगे तो आपके पास इनकम आएगी नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम आपके पास आ गई 39,900। अब उसके बाद आप जो है वो अदर रेवेन्यू और एक्सपेंस आइटम लिखेंगे और हमारे पास इस सवाल में डिविडेंड रिसीव है वो हमारी इनकम है, वो है जी 1200 का, वो हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो हम 500 का लेस करेंगे, तो वो हमने कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 40,600, ये आ जाएगा नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें फेडरल और स्टेट इनकम टैक्स गिवन थे, वो है जी 12,600 के, हम वो लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी 28,000 की। देन नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, जिसमें हम ऐड कर देंगे रिपेयर जो हमने वहाँ पे पिछले सालों में लेस किए हुए थे, तो वो 15,000 के आप रिपेयर ऐड करेंगे और जो आपका एडिशनल टैक्स जो है वो प्रायर ईयर का असेस हुआ है उसको हम जो है वो 4,400 का वो लेस कर देंगे, तो आपके पास जो नेट इनकम और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम आई है डेट इज़ 38,600। ये थी आपकी मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। अब इसके बाद आपने रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है। रिटेन्ड अर्निंग का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 16,250, उसके अंदर आप ऐड करेंगे जो करंट ईयर की इनकम है डेट इज़ 38,600
आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 54850। उसमें से जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है वो हम लेस कर देंगे 40,000 का, तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, डेट इज़ 14850। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।